श्रीमान राजीव खोसला जी, श्री विनोद शर्मा जी, श्री अनिल सोनी जी, श्री लता कृष्णमूर्ति जी, श्री नीरज जी, श्रीमान वाइको जी, मीनाक्षी लेखी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए इस प्रोफेशन से जुड़े हुए उत्साही भाइयों और बहनों, मैं जब इस कार्यक्रम के लिए हाँ कहा और जब मैं आ रहा था तो मन में मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा गंभीर माहौल होगा। बहुत सीरियस बातें होती होगी, लेकिन आप लोगों का जोश, आप लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। जय गुरुदेव। दोस्तों, मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये जो नजारा दिख रहा है, ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए एनालिसिस करने का एक बढ़िया सा केस स्टडी है। क्या कारण है ये उमंग, ये उत्साह, भाई साहब, ये हौसला? यहाँ से उठ के उधर बैठ जाओ, उधर से बिल्कुल सही। दोस्तों, देश इन सरकारों से तंग आ चुका है। देश ऐसी सरकारों को झेलने के लिए तैयार अरे बात क्यों नहीं अंकल जी, आप किसी को नहीं दिख रहे, फालतू थोड़ी बैठे 3-4 घंटे से। ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी, यह देश लंबे समय तक झेलने के लिए तैयार नहीं है। देश तंग आ चुका है। सामान्य रूप से चुनाव आते तो क्या यार है, चुनाव आया फिर। इस बार मैं दूसरा देख रहा हूं। जब तक चुनाव घोषित नहीं हुआ, लोग कह रहे थे साहब कब घोषित होगा। अब कहते हैं साहब बस 16 मई आप तैयारी करो, 16 मई। और इसलिए शायद हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में एक ऐसी अद्भुत घटना है कि जहां चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, जहां चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। देश का ये पहला चुनाव ऐसा है जो जनता जनार्दन लड़ रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब इतना सारा लूट चुका है, इतना सारा तबाह हो चुका है, तब मुझसे अपेक्षाएं भी कितनी ज्यादा होगी उसका मुझे पूरा अंदाज है। लेकिन कभी कभी घना अंधेरा क्यों न हो भाइयों, एक दीप अंधेरे को भगा सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, और जब मैं वकील मित्रों के बीच आया हूं, वैसे मुझे ज्यादा आप मित्रों को
मिलने का सौभाग्य बहुत कम मिला है। क्योंकि बचपन से कभी भी आज तक स्कूटर के रॉन्ग पार्किंग का भी गुनाह नहीं किया है। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से दिल्ली में बैठे हुए लोग शायद जैसे राम जेठमलानी जी को दिखता था, बहुत सालों से दिखता था, उस प्रकार से कांग्रेस वालों को भी दिखता होगा। तो वो काफी कुछ षड्यंत्र करते थे मुझे फंसाने के लिए, इसके कारण थोड़ा कानूनी चीजें चलती थी, लेकिन मेरा संबंध को ज्यादा आया नहीं। लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते मैंने हमेशा ये अनुभव किया है, ये माना है कि ईश्वर के बाद न्याय की अगर कोई जगह है तो वो हमारी न्याय व्यवस्था है। सामान्य मानवी भी जब जीवन और मृत्यु के बीच जंग करता है तो डॉक्टर उसको भगवान जैसा लगता है। जब इंसान न्याय के लिए जूझता है तो अदालत, वकील, जज उसको भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। और इसलिए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके प्रति सामान्य